हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या सर्किल पढ़ रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का आपका कॉन्साइज बुक बना रहे थे। कॉन्साइज बुक में हम लोग एक्सरसाइज 18 चालू किए थे। एक्सरसाइज 18 में 18A कंप्लीट कर लिए। अब 18B में चलते हैं। एक्सरसाइज 18B आपको बोले ना शांति से देखिएगा, कॉन्सेप्ट लेके देखिएगा तो आपको चुटकी में बनते रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 18B में आप देखिए कॉन्सेप्ट का है, वैसे आपको पहले बता दिए हैं। तो 18B जो है उस पर कैसा कैसा प्रॉब्लम है। सबसे पहला आपको बताएं कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी। कॉर्ड इस पे देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट अगर आपको पता होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए क्या कहता है। फर्स्ट, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी, यानी टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, यानी AB और CD आपका इंटरनली एट P, और आपका टू कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली आपका AB और CD एट P। इसका आपको बोले कि ये आपका क्या है, इसका सेगमेंट, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट आर इक्वल इन बोथ केसेस। टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली इन द सर्किल एंड द आउटसाइड द सर्किल, दोनों केस में आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल, यानी आपका हो गया इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना, यानी AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। इस कंडीशन में भी AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। ये नहीं कि इतना इंटू इतना, यानी इंटरसेक्ट यहाँ एक्सटर्नली, इंटरसेक्ट एट टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली एंड द एक्सटर्नली। तो आपका एक सेगमेंट ये है, दूसरा ये है और ये है, यानी AP इंटू BP और CP इंटू DP, दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ दोनों का प्रोडक्ट। ये कॉर्ड है, टू कॉर्ड इंटरसेक्ट। अब वन कॉर्ड एंड टेंजेंट, आपका कोई भी कॉर्ड, वन कॉर्ड एंड द टेंजेंट इंटरसेक्ट, टेंजेंट ये है AB कॉर्ड, और आपका ये हो गया PT टेंजेंट। अगर इसको प्रोड्यूस करें, यानी टेंजेंट एंड द कॉर्ड, यहाँ पर टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट, यहाँ एक वन कॉर्ड एंड वन टेंजेंट, यानी एट द पॉइंट P, ये है टेंजेंट, ये है कॉर्ड। इंटरसेक्ट, टेंजेंट एंड कॉर्ड अंदर में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हमेशा एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है आपका AB कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट। तो इसका फॉर्मूला है ये P या ये है T, यानी PT स्क्वायर इक्वल टू AT इंटू BT। PT स्क्वायर इक्वल टू A2 इंटू BT है ना, एक ही है। दूसरा फिर कहता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, आपको उसको भी हम प्रूव कर दिए हैं। आप जब सर्किल खोलिएगा तो उसमें सारा चीज प्रूव किया हुआ है। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए और उसमें सारा प्रूव किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। एक और है आपका अल्टरनेट सेगमेंट मतलब टेंजेंट, ये है आपका टेंजेंट, यानी AB और P पॉइंट पर टेंजेंट है। P से कॉर्ड, कोई कॉर्ड लेते हैं तो टेंजेंट के बीच में दो एंगल, या एक एंगल इधर और एक एंगल इधर बनाता है। अब कहता है अल्टरनेट सेगमेंट बनता है, ये कॉर्ड दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये कॉर्ड सर्किल को दो सेगमेंट में, अगर इस सेगमेंट में ये एंगल है तो इस सेगमेंट में ये कॉर्ड जहां भी एंगल बनाएगा इसके इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और इस तरह ये वाला सेगमेंट में ये एंगल बना रहा है ये, तो ये सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगा ये आपका इसके इक्वल होगा, यानी ये y है तो ये y, ये है अल्टरनेट सेगमेंट। यानी A तो आपका है P और Q, ये है R और S, यानी आपका एंगल है QPB,
इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, ये एंगल इसके इक्वल, और एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू एंगल आपका इस क्यू एस पी, क्यू एस पी। हमेशा कोई भी कॉर्ड हो और टेंजेंट हो, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, तो ये एंगल यहाँ जब भी बनाएगा तो इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इस सेगमेंट में यहाँ जो एंगल बनाएगा इसी कॉर्ड पर, तो ये इसके इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते। एक्सरसाइज 18B, 18B में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 सब एक जैसा है। आइए क्वेश्चन नंबर 18B का 1 क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए मेरे पास का, आपके पास फिगर है, ये फिगर में आपको क्या क्या दिया है, 3CP इक्वल टू DP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो 3CP इज इक्वल टू 9, यानी CP इज इक्वल टू 9/3 यानी 3 सेंटीमीटर, और DP आपका हो गया DP इक्वल टू 9। अब आपके पास AP इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, BP फाइंड करना है। देखिए क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या है, CP आपके पास 3 सेंटीमीटर, DP आपके पास है 9 सेंटीमीटर, AP मेरे पास है 4.5 सेंटीमीटर, और BP मेरे पास नहीं है। BP को फाइंड करना है, BP को x कर लीजिए, लेट x। तो अब यहाँ पर क्या है, इंटरनली क्रॉस कर रहा है, ये इंटरनली क्रॉस कर रहा है, ये आपका इस तरह से इंटरनली क्रॉस कर रहा है, AB आपका CD, ये है P, तो आपका क्या हो गया, AP इंटू BP इज इक्वल टू DP इंटू CP। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए। AP मेरे पास कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, है ना, और BP मेरे पास क्या है, x, DP है 3 और ये है 9। अब x इज इक्वल टू आपका 3 इंटू 9/4.5। अब ये उड़ा दीजिए, 5 2 जा आपका यानी 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी BP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये हम लोग का हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए 1 का 2 में देखिए, आपके पास ये फिगर यहाँ एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P एक्सटर्नली। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, आपका है 5PA इज इक्वल टू 3AB इक्वल टू 30, यानी 5PA इज इक्वल टू 30 और 3AB इज इक्वल टू 30, यानी PA इज इक्वल टू 30/5, और यहाँ AB इज इक्वल टू 30/3, यानी ये हो गया 6 और ये हो गया 10, यानी PA इज इक्वल टू 6 और AB इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमको क्या है, क्वेश्चन आपके पास, और PC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमरे पास अब क्या है, AB, ये हो गया AB 10 सेंटीमीटर, आपका PA है 6 सेंटीमीटर, आपका PC है आपका 4 सेंटीमीटर। CD हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड CD इक्वल टू x लिख कर लीजिए। अब हम लोग का क्या है, सिंस क्या हो गया, PA इंटू BP, यानी BP इंटू AP इज इक्वल टू BP इंटू AP इक्वल टू DP इंटू DP इंटू CP। BP
इंटू ए पी इक्वल टू डी पी इंटू सी पी। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए। बी पी आपका यहाँ से यहाँ तक बी पी है, तो यानी 6 + 10 ये क्या हो जाएगा, ये 6 है ये 10, यानी हो गया आपका 6 + 10 और इंटू ए पी। ए पी मेरे पास कितना है 6 इज इक्वल टू आपका है डी पी। डी पी यहाँ से यहाँ तक ये यानी 4 + x, ये हो गया 4 + x और सी पी हो गया 4। अब इसको फाइंड कर लीजिए, यानी ये हो गया 16 इंटू 6 इक्वल टू 4 + x। आइए आप इधर ले आइए, यानी आपका 4 + x इज इक्वल टू 16 इंटू 6/4, यानी हो गया 4 4 6 जा 24। x इज इक्वल टू 24 - 4 यानी 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर आपका सी डी इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20। ये दोनों यानी ए बी इतना प्लस इतना, खाली इतना नहीं, ए बी नहीं, ए पी ये है 6 ये है 10 यानी 16 और डी पी 4 और x दोनों को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए आपका 1 का 3 में देखिए मेरे पास क्या है, पी टी 12.5, पी टी 12.5, पी ए 10 सेंटीमीटर। हमको ए बी एक्स फाइंड कर लीजिए। यहाँ एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड है, यानी बी पी इंटू ए पी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। यहाँ पर आपका बी पी इंटू पी ए इक्वल टू पी टी स्क्वायर, यानी पी टी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू बी पी, यानी आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो 3 में आपका क्या है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू बी पी इंटू ए पी। पी टी मेरे पास 12.5 का स्क्वायर, आइए 10 + x और ए पी मेरे पास कितना है 10। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 156.25 इसका स्क्वायर कीजिएगा इक्वल टू 10 + x इंटू 10, यानी 10 + x इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 10 है, यानी 156/10, तो ये हो जाएगा, यानी आपका हो गया क्या 10 + x इज इक्वल टू 15.625। अब इसको यहाँ माइनस कर दीजिए, x इज इक्वल टू 15.625 - 10, यानी 10 माइनस करेंगे तो 5.625, यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग को क्या है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5.625, यही यानी ये हमको 5.625, यही आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 का 3 भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। 2 में आपके पास फिगर है, इसमें 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पी, अब पी से एक टेंजेंट है पी टी। आपका इस फिगर में ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पी, ड्रॉ पी पी टी टेंजेंट एट द सर्किल। अब मेरे पास क्या क्या दिया है, देखिए सी डी, आपका सी डी है 7.8, सी डी आपके पास 7.8, पी डी आपका पी डी है आपका 5 सेंटीमीटर, बी पी आपका है 4 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना ए बी को एक्सलेट कर लीजिए और उसके बाद पी टी। पहले हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट द पी, तो आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में
आपका हो गया ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी। ए पी एक्स प्लस 4, ए पी एक्स प्लस 4, बी पी इंटू 4, सी पी 7.8 प्लस आपका 5, सी पी 7 ये है 7.8 इंटू प्लस 5 इंटू 5 है ना आपका। इसमें अब क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालिए, यानी x प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 12.8 इंटू 5। अब 4 को उधर भेज दीजिए, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 12.8 इंटू 5/4, 5 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3.2 इंटू 5 यानी हो गया 16.0, यानी x इज इक्वल टू 16 अब -4 यानी 12 सेंटीमीटर। x हम क्या लेट किए हैं आपका ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। x फाइंड हो गया। अब x फाइंड होगा तब पी टी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इतना इंटू इतना कर सकते हैं, एक टेंजेंट, सिंस आपका पी टी टेंजेंट और ए बी कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पी, तो क्या हो गया आपका पी टी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी, पी टी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू बी पी, यानी हो गया आपका पी टी स्क्वायर। ए पी हम लोग का 12 प्लस 4, ये हो गया 12 प्लस 4 और इंटू बी पी 4, यानी हो गया पी टी स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 4, तो हो गया पी टी स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी पी टी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, यानी पी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी आपका देयरफॉर हमको क्या क्या फाइंड करना है, ए बी मेरे पास कितना निकला 12 सेंटीमीटर। अब पी टी हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी आपका हो गया या पी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। इसमें इतना, यहाँ पर 2 कॉर्ड है इंटरसेक्ट, तो कॉर्ड प्रॉपर्टी, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना, ये निकाल लिए। अब किसी एक से पी टी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू बी पी कीजिए या पी टी स्क्वायर इक्वल टू सी पी इंटू डी पी कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। आपके पास फिगर है, फिगर में पी क्यू टेंजेंट है, ये आपका पी क्यू टेंजेंट है ना, और ये सर्किल को ए पर टच कर रहा है और डी बी डायमीटर है, इतना मेरे पास है। और क्या एंगल ए डी बी, ये एंगल 30 डिग्री। फिर कहता है सी बी डी, ये एंगल 60 डिग्री। अब इसको फाइंड करना है क्यू ए बी, आपका क्या है क्यू ए बी, इस एंगल को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, अल्टरनेट सेगमेंट में क्या पढ़े, आपका ये आपके पास है ये, और ये है आपका कॉर्ड, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, अल्टरनेट सेगमेंट में ये 30 है तो ये हो 30। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंस पहला हमको क्यू ए बी, सिंस आपका एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू कौन, आपका ए डी बी, एंगल ए डी बी,
क्यू ए बी इक्वल टू एंगल, कैसे अल्टरनेट सेगमेंट, यानी ये हो गया आपका अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये आपके पास एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू, ये है आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 मेरे पास है, ये 30 है तो ये 30 हो गया। फिर कहता पी ए डी, पी ए डी, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये इक्वल ये इक्वल, तो ये 90 हो गया, हमको ये एंगल 90 हो गया। सिंस आपका 2 नंबर में आइए कौन सा एंगल, एंगल पी ए डी फाइंड करना है, पी ए डी फाइंड करना है। सिंस ए बी डायमीटर, तो ए बी डायमीटर, तो एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये डी है तो ये 90 हो गया। अब इन ट्रायंगल इसमें ये 30 ये 90, यानी दोनों का सम 90, इसको 90 में माइनस कर दीजिए। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, ये 90 यानी 90 माइनस, यानी 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट से, ये आपका टेंजेंट, ये है कॉर्ड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, ये अगर ये आपका ये एंगल इक्वल टू ये 60 है तो ये भी 60, अगर ये 60 तो ये भी 60, तो यहाँ पर एंगल आपका क्या है पी ए डी इज इक्वल टू एंगल आपका ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हम लोग को कौन निकल गया, ये निकल गया 30 डिग्री और ये निकल गया 60 डिग्री। यानी अब कौन है सी डी बी, आपका है सी डी बी, ये फाइंड करना है। ये 60 हमको मालूम है, ये 90 क्योंकि ये भी डायमीटर है। तो आइए इन ट्रायंगल थर्ड में हमको क्या फाइंड करना है, एंगल सी डी बी। सिंस ए बी डायमीटर, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर एक ही एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 90 माइनस 60, क्योंकि ये अगर 90 है ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 90, तो 90 में 60 माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपका 30 डिग्री। यानी देयरफॉर एंगल सी डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये हो गया हमको 30 डिग्री। अल्टरनेट सेगमेंट टेंजेंट खोजना है, कॉर्ड, ये टेंजेंट ये कॉर्ड, ये टेंजेंट ये कॉर्ड, ये अल्टरनेट सेगमेंट में ये इक्वल तो ये भी इक्वल, ये टेंजेंट ये कॉर्ड और ये टेंजेंट ये कॉर्ड, तो ये एंगल इसका अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल बराबर ये एंगल। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फिगर है। फिगर में कहता है P2 टेंजेंट टच द सर्किल एट R, O इज द सेंटर। जब O सेंटर है तो ST क्या हो गया आपका डायमीटर। आपको एंगल QRT ये 30 डिग्री है। PRS इसको फाइंड करना है और ROT इसको फाइंड करना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपका ये एंगल है तो ये एंगल दोनों अल्टरनेट सेगमेंट से, यानी एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल RST। हमको सबसे पहले कौन निकालना है एंगल PRS, यानी हमारे पास है PRS, इसको फाइंड करना है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट से ये डायमीटर है तो ये 90 और अल्टरनेट सेगमेंट से ये 30, ये 30 मिल गया ये 90, तो ये आसानी से निकल जाएगा और इससे हमको ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है,
सिंस आर क्यू क्या है, टेंजेंट, आपका आर टी कॉर्ड, देयरफॉर एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 तो ये 30। आइए, सिंस एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, आइए सिंस एस टी डायमीटर, एस टी डायमीटर, देयरफॉर एंगल एस आर टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्किल। ये हो गया अल्टरनेट सेगमेंट से 90 डिग्री। तब ये इस इन ट्रायंगल एस आर टी, ये 90, ये 30, तो 90 भी, ये 90 तो इतना प्लस इतना 90, एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 90 माइनस 30, आर टी एस इक्वल टू, ये दोनों का सम 90, क्योंकि ये 90 भी इसको माइनस कर दीजिए, यानी 60 डिग्री एंगल, देयरफॉर एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी हम लोग का फर्स्ट वाला क्या है, आपका पी आर एस, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यहां पर आपका पी आर टेंजेंट और आपका पी एस कॉर्ड, देयरफॉर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ये मेरा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये पी आर एस 60 डिग्री। अब कहता आर ओ टी, आर ओ टी, देखिए ये सर सेंटर पे, ये सरकमफेरेंस पे, यानी 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका 3 वाला, 3 में हमको क्या है, एंगल आर ओ टी फाइंड करना है। सिंस एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल आर एस टी, आर एस टी यानी 2 इंटू 30 इज 60 डिग्री। यानी ये हम लोग का क्या हो गया, 60 डिग्री, यानी ये हम लोग का 60 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, अल्टरनेट सेगमेंट से इससे ये निकल गया, ये डायमीटर है तो ये 90, ये 90 है तो दोनों का सम 90 माइनस कर दी 60। अब फिर ये अल्टरनेट सेगमेंट्स पे ये आपका सेंटर पे, ये सरकमफेरेंस पे, इसका 2 टाइम्स, ये भी 60 ये भी 60। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का आपका तीनों आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। 5 में फिगर आपको नहीं बना के दिया है, कहता ए बी डायमीटर, ये है आपका डायमीटर, कहता ए बी डायमीटर एंड ए सी कॉर्ड, ये डायमीटर है ये कॉर्ड है, ओ इज द सेंटर सच दैट एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी ए सी ये एंगल 30 डिग्री है, such that angle BAC equal to 30 degree. The tangent to the circle at C, C पर tangent एक ड्रॉ करेंगे, tangent intersect AB produce at D, और tangent ड्रॉ किए AB को प्रोड्यूस कीजिए, दोनों intersect at D। फाइंड करना है BC इक्वल टू BD, यानी BC ये दोनों को इक्वल करना है। हमको प्रूव क्या करना है, आपका BC इक्वल टू BD, हमको ये एंगल फाइंड है, ये डायमीटर है, तो यानी ये दोनों इक्वल फाइंड करने के लिए ये दोनों एंगल को इक्वल करना होगा। तो आइए अब देखिए, सिंस आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्या है, सिंस CD टेंजेंट और BC कॉर्ड, अब कॉर्ड है तो ये अल्टरनेट सेगमेंट, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये 30 है तो ये भी 30, यानी एंगल आपका क्या है, DCB इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये 30, ये डायमीटर है तो ये 90, सिंस AB डायमीटर
देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल देखिए, देयरफॉर एंगल ए सी डी, आपका एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 और प्लस 30, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू 120 डिग्री। ये कितना हो गया? 120। अब इन ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए सी डी ये 30 ये 120, तो एंगल इसका हो गया एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका 30 ए सी डी ये है 120 प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, यानी आपका 150 प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, यानी एंगल ए डी सी 180 में 150 माइनस कर दीजिए इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ए डी सी ये भी 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ये भी 30 ये भी 30, तो आइए सिंस इन ट्रायंगल बी सी डी क्या क्या एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू क्या? 30 डिग्री। अपोजिट इक्वल एंगल अपोजिट साइड इक्वल, अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल, देयरफॉर बी सी इक्वल टू बी डी। ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल, हमको यही प्रूव करना है, बी सी इक्वल टू बी डी। यानी हम लोग का कुछ नहीं, ये मालूम है, इससे ये मालूम हो गया है ना, ये डायमीटर है, ये 90 हो गया, तो ये पूरा 90 प्लस 30 ये 120। अब इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना करके 180 माइनस कर दीजिए, ये 30, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए टेंजेंट एट पी टू द सर्कम सर्किल ऑफ पी क्यू आर। ये ट्रायंगल का है, सर्कम सर्कल आपको बताए हैं। सर्कम सर्किल मतलब ऐसा सर्किल जो तीनों भाटक से गुजरे, उसको सर्कम सर्किल कहते हैं। तो ये सर्कम सर्किल, इस ट्रायंगल के सर्कम सर्किल पर ये जो P है, P पॉइंट पे एक टेंजेंट है जो BC के पैरेलल है। क्या है? BC के पैरेलल है। द टेंजेंट एट P टू द सर्कम सर्किल ऑफ PQR is drawn if the tangent drawn parallel to the QR के पैरेलल हो P से एक टेंजेंट इसके सर्कम सर्कल पर ड्रॉ करेंगे। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये सर्किल, ये साइड जो है, ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कोई दो साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, ये टेंजेंट ये एंगल ये टेंजेंट, तो ये इक्वल टू ये है ना। तो यहाँ पर आपका प्रूफ में आइए, क्या आपका सिंस ए बी टेंजेंट और पी आर कॉर्ड, देयरफॉर नंबर दे दिए 1 2 3, तो ये 3 ये 1, यानी एंगल आपका 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे? अल्टरनेट सेगमेंट पे ये आपका कॉर्ड, ये टेंजेंट, ये एंगल इस कॉर्ड पे अल्टरनेट सेगमेंट यानी 2 इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंस ए बी पैरेलल क्यू आर, ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 3 कैसे? अल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल तो अल्टरनेट। अब देखिए 1 ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2।
क्या हो गया, 1 2 के भी इक्वल, 1 3 के इक्वल, देयरफॉर आपका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 इसके इक्वल, 1 इसके इक्वल, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर आपका ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव हो गया, इतने काम करना। टेंजेंट है, टेंजेंट ये टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच अल्टरनेट सेगमेंट से ये अल्टरनेट एंगल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में आपके पास फिगर है, फिगर में आपको क्या कहता है, 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए एंड बी सच दैट द सर्किल with center O passing through the center of the circle O, इस सर्किल के सेंटर से ये सर्किल इस सर्किल के सेंटर से पास करता है, यानी सेंटर O is on the circumference of the circle O dash। अब आपका ए पॉइंट पर, ये लार्जर सर्किल के ए पॉइंट पर एक टेंजेंट है, कौन, CD। अब CD है तो हमको AO से ज्वाइन करने के बाद हमको क्या प्रूव करना है, AO बाइसेक्ट एंगल BAC, AO बाइसेक्ट एंगल CAB, यानी ये दोनों एंगल को इक्वल करना है। तो चलिए आइए प्रूफ में हम लोग चलते हैं। प्रूफ में फॉर इस सर्किल के लिए, फॉर सर्किल आपका, फॉर सर्किल ये, यानी फॉर सर्किल विथ सेंटर O, वैसा सर्किल जिसका सेंटर O है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना, आपका ज्वाइन BO। अब देखिए इन ट्रायंगल AOB में क्या है, ये O सेंटर है तो OA और OB रेडियस, यानी AO इक्वल टू OB इक्वल टू R। तब आपका क्या होगा, ये ट्रायंगल, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 लेट कर लीजिए, OAB इक्वल टू एंगल OBA, ये दोनों इक्वल, यानी इक्वल साइड का अपोजिट, ये दोनों रेडियस है, ये आपका स्मॉलर सर्किल का ये दोनों रेडियस है इक्वल साइड का अपोजिट एंगल, यानी आपका एंगल O यानी 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इस सर्किल के लिए आइए, फॉर सर्किल विथ सेंटर O डैश के लिए CD टेंजेंट, CD क्या है, टेंजेंट, आपका है CD टेंजेंट, और OA कॉर्ड, तब क्या होगा, ये एंगल इसको 2 लेट कर लीजिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल यहाँ 1 यहाँ 2 ये 3, इसको एंगल 3 लेट कर लीजिए, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 का है अल्टरनेट सेगमेंट, यानी ये 3 इसके इक्वल, अब या आपका 2 इसके इक्वल, यानी 2 3 के भी इक्वल, 2 1 के, यानी दोनों इक्वल, यानी इक्वेशन नंबर 2 इसको लेट कर लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 3 इक्वल टू 1, 3 इक्वल टू 1, देयरफॉर आपका क्या है, AO बाइसेक्ट कौन सा, एंगल COB, एंगल COB, यही प्रूव करना है, यानी ये टेंजेंट है, इस सर्किल के लिए टेंजेंट ये कॉर्ड, ये एंगल इसके इक्वल, और इस ट्रायंगल में ये दोनों रेडियस, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चले। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है,
टू सर्कल इंटरनली टच ईच अदर एट द पॉइंट P. Two circle touch internally at the point P. A chord of the bigger circle AB intersect smaller circle at C and at D. तब हमको फाइंड करना है CPA ये एंगल और DPB ये है आपका DPB ये एंगल, ये दोनों एंगल को इक्वल करना है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ QR टेंजेंट एट P। हो गया। आइए प्रूफ में, अब देखिए फॉर लार्जर फॉर बिगर सर्किल, फॉर बिगर सर्किल PQ टेंजेंट और AP कॉर्ड तो ये एंगल इक्वल टू अल्टरनेट सेगमेंट से ये एंगल इक्वल, ये एंगल यानी APQ इक्वल टू एंगल ABP, देयरफॉर एंगल APQ इक्वल टू एंगल ABP, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी PQ टेंजेंट और ये कॉर्ड तो ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट पे ये इसके इक्वल। अब आइए फॉर स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल इसका कॉर्ड है आपका CP, यानी आपका PQ टेंजेंट और आपका कौन सा है CP कॉर्ड, तब क्या हो गया एंगल CPQ यानी QPC, एंगल QPC इज इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP यानी CPQ एंगल CPQ यानी QPC CPQ सेम है और एंगल CDP ये एंगल, यानी आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे ये मिल जाएगा, तो हम लोग इक्वेशन 2 में 1 माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस 1 LHS को LHS के साथ RHS को RHS के साथ, यानी आपका हो गया CPQ एंगल आपका QPC माइनस इसका LHS APQ एंगल APQ, CPQ माइनस APQ इक्वल टू अब RHS CDP माइनस आपका एंगल CDP माइनस ABP एंगल ABP हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये एंगल माइनस ये एंगल यानी ये एंगल, यानी हम लोग का क्या हो गया एंगल CPA, यानी आपका हो गया एंगल CPA इतना माइनस इतना, यानी ये एंगल माइनस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, तो ये हो गया CPA। अब यहाँ RHS में देखिए, कोई ट्रायंगल में अगर एक एक्सटीरियर बढ़ाते हैं तो ये एंगल इक्वल टू इतना प्लस इतना, और अगर ये मालूम है और हमको ये मालूम है तो इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना, और नहीं तो इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना, वही काम करना है। इस ट्रायंगल में देखिए हमको क्या है इतना माइनस इतना, तो इसके जगह ये लिख सकते हैं, यानी ये एंगल इतना प्लस इतना, तो इतना माइनस इतना की जगह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एंगल कौन सा एंगल DPB, एंगल DPB, यानी
ये माइनस ये इक्वल टू एंगल डी पी बी। हाँ, तो यहाँ पर है सिंस इन ट्रायंगल डी पी डी बी क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा, आपका एंगल सी डी पी इज इक्वल टू एंगल इंटीरियर एंगल डी पी बी प्लस एंगल आपका पी बी डी। देयरफॉर हम लोग के पास क्या है, आपका ये एंगल तो इसको इधर लाइए, यानी एंगल सी डी पी माइनस एंगल पी बी ए, आपका कौन है, एंगल पी बी ए इज इक्वल टू कितना, हमारे पास हो गया ये जितना, यानी एंगल डी पी बी, यही यहाँ पर लिखे हैं एंगल डी पी बी ब्रैकेट में, यानी आपका इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, यानी इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना, यानी ये एंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर आपका क्या हो गया, एंगल सी पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, यानी आपका क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका टेंजेंट कॉर्ड, ये टेंजेंट, ये एंगल इसके इक्वल, ये छोटा सर्किल में ये कॉर्ड ये टेंजेंट तो वही है, ये एंगल इक्वल टू है, दोनों का डिफरेंस इतना माइनस इतना, ये यहाँ हो गया इतना माइनस इतना ये, यानी ये दोनों इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा, कॉन्सेप्ट लेके देखिएगा, तो मेरी गारंटी है ज़रूर समझ में आएगा, और समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा के ही रूप में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए ताकि मेरी प्रोत्साहन बढ़े। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।